हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम जी आपका फिर से स्वागत करते हैं SWT इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज आप लोगों को पहले स्टार्टिंग से उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद 1 बाय 1 करके ऐसे ही सारे महाद्वीप, जितने 7 महाद्वीप को पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर हमने एक पहले वीडियो बनाया था महाद्वीप से रिलेटेड, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं, बिना बकवास किए इसको स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिका की खोज आप लोगों ने पढ़ा होगा। अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज सन 1492 में, 1992 कह रहे हैं, सन 1492 में कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने। वन डे एग्जामों में अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। कब? 1492 में। लेकिन जो है वर्ल्ड सिम्युलर और माथियास रिंगमन के मानचित्रों द्वारा अमरीगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। ठीक। इसके साथ साथ अगर हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका के आसपास साइड में सभी पड़ोसी कौन सा महासागर है, कौन सी खाड़ी है, कौन से जलसंधि है, और जो मेन कंट्रीज हैं उसको पहले जान लेते हैं। ठीक। तो पहले जानते हैं उत्तरी अमेरिका जो है पृथ्वी के अकॉर्डिंग किस गोलार्ध में स्थित है। तो पहले हम जानते हैं, तो ये रही हमारी एक पृथ्वी। ठीक। ये रहा गोलार्ध पृथ्वी का। पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी को बीचों बीच से एक विषुवत रेखा, जो कहते हैं 0 अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है। ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के मध्य एक रेखा है, जिसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। इसका अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताएंगे। तो इसके साथ साथ हमारी जो है उत्तरी अमेरिका जो है, ये रहा उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप। बहुत छोटा सा बनाए हैं, बहुत अच्छा नहीं बना। हालांकि आप लोग जो है सामने जब हम ये क्लास स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग एक एटलस जो है ऑक्सफोर्ड का खोल करके रख सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ हम बताते रहेंगे, आप लोग वहाँ खोज करके देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। दोस्तों, ये रहा उत्तरी अमेरिका। देखते हैं, अगर विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हमारा उत्तरी अमेरिका जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस दिशा में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर लेकिन पूर्णतः हम देखते हैं, तो पूर्णतः जो है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो है पृथ्वी के अकॉर्डिंग उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। किस दिशा में? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में हिस्सा स्थित है। और आपने हमारा एक वीडियो पहले देखा होगा कि उत्तरी अमेरिका जो है ये लारेशिया का एक भाग है। किसका भाग है? लारेशिया, यानी कि क्या कहते हैं उसे? अंगारा लैंड का एक भाग है। आगे जानते हैं, मैप यहाँ हम ऑलरेडी लगा रखे हैं। मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं और आप लोग एटलस खोल के देखते रहिए। यहाँ है, ये रहा हमारा उत्तरी अमेरिका। क्या रहा? ये हमारा रहा पूरी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अगर पूर्व की दिशा में हम देखते हैं, तो एक सागर है। कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक महासागर। ठीक। कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक महासागर। अगर हम पश्चिम में देखते हैं, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, यानी कि इसको हम कहते हैं हिंदी में प्रशांत महासागर। कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। ठीक। पहले छोटा चीज़ें जान लेते हैं, जिससे हमको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। ठीक। और इसके साथ साथ ये रहा पीला कलर का जो है पूरा, ये है अलास्का, जो यूएसए का भाग है। ठीक। इसके साइड्स में अगर इधर हम जाते हैं, तो ये रहा हमारा अलास्का, और ये रहा हमारा एशिया, यानी कि एशिया का, यानी कि रूस कंट्री। कौन सी कंट्री है? रूस कंट्री। इसके मध्य में ऊपर का ये भाग है, यानी कि ऊपर का भाग ये जो है, ये आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। ठीक। आर्कटिक महासागर है। और इसके नीचे प्रशांत महासागर आप जान ही गए हैं।
ठीक। और आर्कटिक महासागर से एक छोटा सा ही बेरिंग सी है, कौन सी? प्रशांत महासागर में एक, हिंदी में लिख देते हैं बेरिंग सागर। कौन सा सागर है? बेरिंग सागर। और आर्कटिक महासागर में एक चुक्सी सी है, कौन सी है? चुक्सी सी, छोटा सा है। तो इन दोनों के मध्य एक मतलब जल संधि है, जिसको हम कहते हैं बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि कहते हैं? बेरिंग जल संधि। ठीक दोस्तों, यह है कौन सी जल संधि? हमारी बेरिंग जल संधि। और हम जानते हैं ये रहा हमारा कनाडा कंट्री, जो यूएसए और कनाडा के, और ये रहा हमारा ग्रेट लेक, जो 5 झीलों से जो है कनाडा और अमेरिका का सीमा बनाता है। एक झील मिशिगन जो पूर्ण रूप से जो है अमेरिका में, बाकी 4 झील जो है कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। बाकी जब हम झील पढ़ाएंगे, जलमंडल की तरफ चलेंगे, तो हम झील के बारे में एकदम विस्तृत बताएंगे। ये रहा हमारा यूएसए, मुख्य भूमि यूएसए का। ठीक, उसके बाद नीचे रहा मैक्सिको। यहाँ एक छोटी सी कंट्री है क्यूबा। कौन सी कंट्री है? क्यूबा। मैक्सिको, ये रहा एक छोटी सी खाड़ी, छोटी नहीं काफ़ी बड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। आप लिखते भी रहिएगा, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ठीक, मैक्सिको की खाड़ी हो गई। मैक्सिको की खाड़ी, अगर यह छोटा सा एक सागर है जिसे हम कहते हैं कैरेबियन सागर। कौन सी सागर है? कैरेबियन सागर है। कौन सी सागर है? कैरेबियन सागर दोस्तों। ठीक, और ये रहा व्हाइट कलर का कौन सा एक, आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या है? ये है डेनमार्क का हिस्सा। किसका हिस्सा है? डेनमार्क का हिस्सा है। ये है ग्रीनलैंड। और क्या है दोस्तों? ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? ग्रीनलैंड। किस देश का हिस्सा है? डेनमार्क। जो यहाँ छोटा सा है डेनमार्क है, यूरोप कंट्री में आता है, जिसका हिस्सा यहाँ है डेनमार्क। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ बेफिन बे है, यानी कि बेफिन खाड़ी। ठीक, यहाँ है डेविज स्ट्रेट, यानी कि डेविज जल संधि। कौन सी जल संधि है? डेविज जल संधि है। मैप पे हम लोग खोल करके, बढ़िया से मैप खोल करके आप लोग यहाँ बढ़िया से पढ़िए और देखते रहिएगा, खोजते रहिएगा। जो जो हम बता रहे हैं, ग्रीनलैंड खोजिए, डेविड जल संधि खोजिए। उसके बाद आता है यहाँ लेब्राडोर सी। कौन सा आता है? लेब्राडोर सी। ठीक, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, लेब्राडोर सी है। और यहाँ एक बड़ा सा हडसन बे है। कौन सी खाड़ी है? हडसन बे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एक विशेष महत्वपूर्ण चीज़, बे और गल्फ में क्या अंतर है। अगर हम बे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कहीं भी किसी भी जगह क्या लिखा हो? बे और गल्फ। बे का मतलब भी होती है खाड़ी और गल्फ का मतलब भी होती है खाड़ी। अच्छा, खाड़ी होता क्या है? खाड़ी क्या है? मतलब 3 तरफ जल क्या है? स्थल से घिरा हुआ। 3 तरफ, जैसे क्या कहते हैं, ऐसे कोई चीज़ हो, ये स्थल हो, ये स्थल हो और ये भी स्थल हो, ये इसमें क्या होता है? जल भरा हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे। क्लियर हुआ? आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो बे का मतलब होता है भी खाड़ी और गल्फ का मतलब भी होता है खाड़ी। बे का प्रयोग होता है बड़े खाड़ियों के लिए। किस क्या होता है? बड़े खाड़ियों के लिए। ठीक, गल्फ का मतलब होता है, गल्फ जहाँ पर ये छोटे खाड़ियों के लिए प्रयोग होता है। ठीक, क्लियर हुआ? और तो आगे समझते हैं। और उत्तरी अमेरिका में क्या क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक सीमा साझा करता है, छोटा सा है। हालांकि आप लोग अपने मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा है, पनामा जल संधि। कौन सी है? पनामा स्ट्रेट है, जल संधि है। ठीक, जो उत्तरी अमेरिका को अगर इधर जाना है हवाई द्वीप की तरफ, यानी कि हवाई द्वीप एक कंट्री है, यहाँ उत्तरी अमेरिका का 50वां कंट्री है। ठीक, तो अगर इस तरफ हम जाते हैं तो इस तरफ से आने के लिए तो पनामा जल संधि का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब एक शॉर्ट, मतलब कहते हैं अगर हमको कहीं जाना हो, एक रास्ता तो मेन होता ही है, लेकिन एक शॉर्ट रास्ता, ऐसे ही पनामा जल संधि क्या है? एक शॉर्ट रास्ता है इधर आने की तरफ, प्रशांत महासागर की तरफ। ठीक,
और क्या कह सकते हैं, ये क्या कहते हैं, बे ऑफ अलास्का है, अलास्का की खाड़ी भी है, ठीक। और आगे चलते हैं, तो ऐसे ही छोटा छोटा चीज़ जो है आप लोग नोट्स कर सकते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा, ग्रीनलैंड, डेविस जल संधि, लेब्राडोर सी, नॉर्थ अटलांटिक, प्रशांत महासागर, बेरिंग जल संधि, चुक्सी सागर, बेरिंग सागर, आर्कटिक महासागर, पनामा जल संधि, ये सब लिखते रहिएगा। मैं वीडियो क्या है, जब इस पूरा महाद्वीप खत्म हो जाएगा तो मैं आपको लास्ट में क्या है एक क्यूज लूँगा, जिससे जो है आप लोगों को आसानी हो समझने में, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बचाएगा फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं, तो आज हम पहला पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के स्थल के बारे में। किसके बारे में? अफ्रीका महाद्वीप स्थल मंडल। 3 होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? स्थल मंडल, ठीक। क्या पढ़ेंगे? स्थल मंडल, ठीक। स्थल मंडल। स्थल मंडल में 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है उच्च भूमि, क्या होती है? उच्च भूमि, और एक होता है निम्न भूमि, यानी कि उच्च भूमि और निम्न भूमि, ठीक। उच्च भूमि में क्या होते हैं? उच्च भूमि में अगर हम देखते हैं पहले नंबर पे क्या आता है? पर्वत, ठीक, और पठार। क्या क्या हो गया? पर्वत और पठार। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन्स, और इसको कहते हैं प्लेटिव। क्या कहते हैं? प्लेटिव। माउंटेन्स एंड प्लेटिव। निम्न भूमि को, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाईलैंड, मतलब ऊंचाई, और इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोलैंड। क्या कहेंगे? लोलैंड कहेंगे। मतलब हाईलैंड यानी कि उच्च भूमि, निम्न भूमि को हम क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में हम कहेंगे लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या होता है ना, कभी कभी इंग्लिश हिंदी में ना दे करके इंग्लिश में भी दे देता है, जिससे हम दोनों जानते हैं, ठीक। निम्न भूमि को हम कहेंगे लोलैंड, और उच्च भूमि को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हाईलैंड, ठीक। निम्न भूमि में हम क्या कहें? पहला नंबर पे जानते हैं क्या है? मैदानी क्षेत्र। क्या जानेंगे? मैदानी क्षेत्र। मतलब अगर इसमें देखते हैं कि उच्च भूमि में कि पहला क्या है? पर्वत है, और दूसरा क्या है? प्लेटिव यानी कि पठार है, ठीक। अगला निम्न भूमि में पहला क्या है? मैदानी है, दूसरा क्या है? निचला क्षेत्र, यानी कि निचला श्रेणी, यानी क्षेत्र कह सकते हैं हम, क्षेत्र, ठीक। यानी कि खड्ड हो गया, गर्त हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। एक चित्र के हिसाब से इसको हम क्या है जान सकते हैं। जैसे देखिए, ये क्या हो गया? हमारा पर्वत हो गया, ठीक। उसके बाद इसको अगर हम ऐसे करते हैं, ठीक, ये हो गया हमारा मैदानी क्षेत्र, ये हो गया हमारा गर्त, और ये हो गया हमारा क्या? ये सागर वाला क्षेत्र। ये क्या हो गया? हमारा सागर, ठीक। ये हो गया हमारा सागर, और ये हो गया हमारा गर्त। गर्त यानी कि खड्ड, क्या कहेंगे हम? खड्ड, ठीक। और ये हो गया हमारा निचला क्षेत्र, और ये हो गया हम पठार, ये हो गया पर्वत, ठीक। और ये हो गया मैदानी क्षेत्र, ठीक। पर्वत, पठार, निचला क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, गर्त हो गया, सागर हो गए, ठीक। ऐसे ही हम क्या है पूरे पढ़ते हुए एक क्रम से चलतेंगे। पर्वत पढ़ेंगे, फिर पठार पढ़ेंगे, फिर मैदानी, गर्त, खड्डा पढ़ेंगे। ऐसे ही जल मंडल की तरफ आएंगे, ठीक दोस्तों। तो पहला हम चलते हैं, पहले जान लेते हैं मैप।
मैपिंग में अगर हम मैप देखते हैं, पर्वत किस कलर का दिखता है, पठार किस कलर का दिखता है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं पर्वत कहाँ है। हालांकि जो हम एटलस देखेंगे, एटलस देखते समय वहाँ पर्वत दिखेगा नहीं, उसको क्या होता है कलर वाइज इंडिकेट किया जाता है कि कौन सा जैसे पठार हो गया, पर्वत हो गया, वो किस कलर का इंडिकेट किया जाता है। अक्सर एटलस अगर आप पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड का तो उसमें कलर हम देख लेते हैं। तो स्थल मंडल में हम पहले पर्वत से ही स्टार्ट करते हैं। क्या है पर्वत हो गया, और क्या हो गया पठार हो गया, और मैदानी क्षेत्र। ये तीन चीज़ हमको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्थल मंडल पे लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं तो पर्वत में अगर हम देखते हैं तो ये होता है, पर्वत को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं माउंटेन्स। क्या कहते हैं माउंटेन। स्पेलिंग गलत हो गया। क्या कहेंगे माउंटेन। ठीक, माउंटेन में ये कलर का होता है भूरा कलर का होगा। किस कलर का होगा, मैप में जब हम देखेंगे, यहाँ हम दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे देख लीजिए यहाँ ये जो जितने भूरे कलर का दिख रहा है ये पूरा के क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, और ये क्या है पठारी क्षेत्र है। ये होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेटिव। क्या कहेंगे प्लेटिव। ये होगा येलो कलर का होगा। किस कलर का होगा, येलो यानी कि पीला कलर का होगा। ठीक, मैदानी क्षेत्र जो किस कलर का होगा, ये होगा हरा यानी कि ग्रीन कलर का होगा। किस कलर का होगा, ग्रीन कलर। यहाँ मैप हम आप लोगों को दिखाते हैं, यानी कि ये जितना भूरा कलर का दिख रहा है ये सब पूरी को क्या कौन सा क्षेत्र है, ये पूरा ये क्या है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक, ये पीला वाला पीला कलर का ये क्षेत्र है, ये पीला कलर का क्षेत्र है। यहाँ भी कहीं कहीं पीले हैं। ठीक, यहाँ भी कहीं कहीं पीला है, तो ये भी क्या है पठारी क्षेत्र है। ठीक, बाकी जितने ग्रीन हैं ये सब क्या है मैदानी क्षेत्र है। ठीक, यानी कि भूरा किस कलर का होगा, पर्वत। ठीक, और पीला किस कलर का होगा, पीला पठार। ठीक, और हरा अगर हम कहते हैं तो हरा क्या होगा, मैदानी क्षेत्र होगा। क्लियर। तो हम पहले पर पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्वत। ठीक, तो पर्वत में हम लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा एक पर्वत की उत्पत्ति। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, पर्वत। कोई दिक्कत नहीं। पर्वत में अगर हम जानते हैं पर्वत की उत्पत्ति की तरफ देखते हैं तो आप लोगों ने कई सिद्धांत पढ़े होंगे। तो आज हम पहला सिद्धांत आप लोगों के पर्वत की उत्पत्ति में इसकी तो फ्रेंड्स हम उत्पत्ति से रिलेटेड देखते हैं। तो पर्वत की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत क्या है, हम प्लेट पढ़ेंगे। प्लेट सिद्धांत यानी कि पृथ्वी की गहराई में जो प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक बल के कारण जो है एक गतिशील अवस्था में होती हैं। प्लेटें जो होती हैं लगभग हम नियर बाई कह सकते हैं, प्लेटें जो हैं पृथ्वी के 200 किलोमीटर गहराई में, कितनी गहराई में, 200 किलोमीटर की गहराई में प्लेटें जो है पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण गतिशील अवस्था में होती हैं। ठीक, तो जैसे हम पढ़ते हैं अभिसरण अपसरण जो है आपने लोगों ने पढ़ा होगा। तो यानी कि अभिसरण की अगर अभिसरण वाला भाग बताते हैं तो यानी कि अपसरण अभिसरण यानी कि जब दो प्लेटें आपस में आकर के टकराती हैं, क्या करती हैं, टकराती हैं। जैसे दो प्लेट हुई, एक प्लेट ये हुआ एक प्लेट हुआ, दोनों प्लेट अगर आपस में टकराती हैं तो प्लेट के टकराने से क्या होती हैं, जब काफ़ी बल पड़ती है तो इन प्लेटों में क्या होती है, ऐसे मोड़ पड़ जाती हैं। यानी कि यही प्लेट क्या हो जाती हैं, इस तरीके से ज़्यादा बल से कारण क्या हो जाती है, इन प्लेटों में ऐसे टकराने से क्या हो जाती हैं, इन प्लेटों में ऐसे मोड़ पड़ जाती हैं, जिससे क्या होती हैं,
पर्वतों में एक फोल्ट है, यानी कि क्या मोड़ पड़ जाते हैं, जैसे मोड़दार पर्वत यानी कि वलय पड़ने से, यानी कि वलय पर्वत इसको कहते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं इसको, क्या कहते हैं हम, अभिसरण। क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि प्लेटें, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इसमें क्या है, लचीलेपन होने के कारण, यानी कि ये माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेटेस क्या हो जाती हैं, आपस में इस तरीके से मुड़ जाती हैं, और ऐसे मुड़ने से क्या होती हैं, ये क्या होती है, फोल्ट माउंटेन्स का एक निर्माण करती हैं। कौन से माउंटेन का, फोल्ट माउंटेन का निर्माण करती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो ऐसे ही मतलब जब दो या दो से, यानी कि दो या दो से, यानी कि हम लिख देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्लेटें, यानी कि दो या दो से अधिक जो मोड़ पड़ती हैं, यानी कि मोड़ पर्वतदार पर्वत, दो या दो से अधिक मोड़दार पर्वत को हम क्या कहते हैं, कॉर्डिलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्डिलेरा कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में लिख देते हैं, कॉर्डिलेरा कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉर्डिलेरा कहेंगे। ठीक, यानी कि दो या दो से अधिक जो मोड़ पड़ती हैं पर्वतों में, उसको कहते हैं हम कॉर्डिलेरा। क्या कहते हैं, कॉर्डिलेरा। तो ऐसे ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी कॉर्डिलेरा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक कॉर्डिलेरा है जिसका नाम क्या है, एकदम ठीक, क्या है, रॉकीज कॉर्डिलेरा। क्या है, रॉकीज कॉर्डिलेरा। ठीक, ऐसे हम उत्तरी अमेरिका का एक मैप बनाते हैं। ठीक, ये हो गया उत्तरी अमेरिका का एक महाद्वीप। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा था ये क्या था, ये हडसन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है। यहाँ हम बना लेते हैं ग्रीनलैंड। ठीक, और इसमें क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है ऐसे, यहाँ पर तीन श्रेणियाँ, पर्वतों का तीन श्रेणियाँ हैं। ठीक, पर्वतों का तीन श्रेणियाँ। कौन सी कॉर्डिलेरा, रॉकीज कॉर्डिलेरा। कौन सी कॉर्डिलेरा है, रॉकीज कॉर्डिलेरा। ये है रॉकीज कॉर्डिलेरा, ये है रॉकीज कॉर्डिलेरा। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम, रॉकीज, यानी कि रॉकीज कॉर्डिलेरा। ठीक, हिंदी में लिख देते हैं रॉकीज कॉर्डिलेरा। ठीक दोस्तों, कौन सी कॉर्डिलेरा है, रॉकीज कॉर्डिलेरा। यानी कि दो या दो से अधिक मोड़ है, एक मोड़, दो मोड़ और तीसरा मोड़। यानी कि ये कौन सी श्रेणी है, तीनों श्रेणियों के अलग अलग नाम से भी हैं। ठीक, पहले श्रेणी का नाम है कॉस्टल। क्या नाम है, कॉस्टल। यहाँ लिख देते हैं पहले श्रेणी का नाम, इधर से ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। यानी कि पहले श्रेणी का नाम है कॉस्टल, दूसरे श्रेणी का नाम है कास्केड। क्या है, कास्केड है। तीसरे श्रेणी का नाम है रॉकीज, तीसरे श्रेणी का नाम है रॉकीज। ठीक है, तीसरे श्रेणी का नाम है, ठीक, कोस्टल, यानी कि इसको कहते हैं हम तटीय श्रेणी। क्या कहेंगे, तटीय श्रेणी। ठीक, इसको भी हम हिंदी में वही कहेंगे, कोस्टल
श्रेणी, इसको कहेंगे रॉकीज श्रेणी। क्या कहेंगे? रॉकीज श्रेणी। तो दोस्तों ये रहा 3 श्रेणियाँ, कोस्टल जिसको कहते हैं तटीय श्रेणी, कास्केड जिसको कहते हैं हम कोस्टल यानी कि इसको हिंदी में भी हम कोस्टल कहेंगे, और इसके साथ साथ रॉकीज श्रेणी जिसको हम हिंदी में भी क्या कहते हैं? रॉकीज श्रेणी। यानी कि अब आप लोग जान गए 2 या 2 से अधिक श्रेणियों को हम कॉर्डिलेरा यानी कि इन 3 श्रेणियों को मिला करके क्या कहते हैं हम? कॉर्डिलेरा, है ना। और एक श्रेणी यहाँ आप लोग जानते होंगे, इसको हम कहते हैं क्या है? अपलेशियन। क्या कहेंगे? माउंट अपलेशियन। क्या कहेंगे? हिंदी में लिख देते हैं अपलेशियन। क्या कहेंगे इसको? अपलेशियन। ठीक, क्या कौन सी श्रेणी कहेंगे? अपलेशियन श्रेणी। इधर आते हैं अलास्का श्रेणी में, यहाँ भी एक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? इसको कहते हैं हम ब्रुक्स। कौन सी श्रेणी कहेंगे? ब्रुक्स श्रेणी। ठीक, और एक यहाँ श्रेणी है, इसको कहते हैं हम अलास्का श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहेंगे? अलास्का श्रेणी कहेंगे। ठीक, इसको ब्रुक्स श्रेणी कहते हैं, इसको अलास्का श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी चोटी? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो यानी कि ये जो अलास्का श्रेणी पर स्थित, यानी कि अलास्का श्रेणी पे स्थित एक चोटी, कौन सी चोटी है? इस चोटी को कहते हैं हम माउंट मैकिनले। क्या कहेंगे? मैकिनले। ठीक, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं माउंट मैकिनले। ठीक, इसका एक नया नाम है, किसका नाम? देनाली। क्या नाम है? इसका एक नया नाम क्या है? देनाली। मतलब इसका नाम मैकिनले से चेंज करके क्या रखा गया है? देनाली। ठीक, तो दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर एक देखते हैं अपलेशियन पर एक चोटी है। कौन सी? सब इसके अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी। वनडे एग्जाम से इससे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा ही नहीं। ठीक, वनडे एग्जाम में ये जो छोटी छोटी चोटियां हैं और डीपली हम पढ़ाएंगे, इसका टेंशन आप मत लीजिएगा, कोई भी चीज़ यहाँ से छूटेगा नहीं। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो एक एक करके आपकी पूरी ज्योग्राफी यहीं से हम तैयार करवा देंगे। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर हम पढ़ते हैं अपलेशियन की सबसे ऊँची चोटी है माउंट मिचेल। कौन सी है? हिंदी में लिख देते हैं कौन सी? माउंट मिचेल। कौन सी चोटी है? माउंट मिचेल। ठीक, अच्छा अब हम कहते हैं ये जो माउंट मैकिनले है ये अलास्का श्रेणी पर स्थित है, और अलास्का है किसका भाग? यूएसए का भाग है। यानी कि अगर कहें यूएसए की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट मैकिनले जो अलास्का श्रेणी अलास्का भाग में स्थित है। ठीक, लेकिन अगर कहें मुख्य भूमि यानी कि जो अमेरिका की यूएसए का मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी, अमेरिका की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी जो कहाँ है? यहाँ पर है। इसको इस चोटी का क्या नाम है? इस चोटी का नाम है माउंट विटनी। क्या नाम है इसका? माउंट विटनी। क्या नाम है? माउंट विटनी। ठीक, इस चोटी का क्या नाम है? माउंट विटनी। तो दोस्तों इतना अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं एक आगे जो है, अभी कुछ पर्वत और भी हैं और इसके साथ साथ हमको पर्वत भी पठार भी पढ़ाने हैं, झील भी पढ़ाना है। और पठार और झील का निर्माण कैसे हुआ, झील कौन कौन से झील प्रकार के होते हैं, ऐसे ही जो है आप पढ़ते रहेंगे हमारे 1 बाय 1 करके। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे बनाएंगे जिससे पढ़ने में आपको क्या है तकलीफ़ें ना हो, आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।